चलो। हाँ। चलो। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हम लोग इसका बात कर रहे थे ना। तो हम्म। वर्ल्ड बैंक याद है, सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था ना। इसके बाद हम लोग क्या सेटअप किया, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट फाइनेंस का जरूरत क्यों पड़ा? ताकि फॉर इंडस्ट्रीज और इन सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाँ, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए ना, लॉन्ग टर्म लोन के लिए। इनको लॉन्ग टर्म लोन भी चाहिए और इंटरेस्ट रेट भी तो कम चाहिए ना। हम्म। ठीक है, उसके लिए जरूरत पड़ा। ठीक है, तो पहले डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आया आईसीआईसीआई और आईडीबीआई, है ना। इसका ईयर याद रखना, आईसीआईसीआई क्या था ईयर? 1955। 1905, है ना, और 55। इसका 55 96। और हाँ। 63। 63। हाँ। ठीक है, इसके बाद 2021 में आया, 2021 में आया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये 1 लाख करोड़ का इसका प्रोविजन है। ठीक है, इसका भी काम क्या है देख लो, डेवलपमेंट फाइनेंस करना, यही काम है ना। तो यही है। ठीक है। यस। चलो। बाकी क्वेश्चन ना इजीली बन जाएगा, उसका तो उतना दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। मैंने देखे थे 2 3 क्वेश्चन, दिखाऊंगा अभी बाद में। अब बताओ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले एग्जिम बैंक सेटअप कब हुआ था, किसी को याद है? 82। 1980, है ना। 1980 में प्रोविजन आया था, 1982 में सेटअप किया था। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है। चलो, काम क्या है इसका एग्जिम बैंक का? नाम ही एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है इम्पोर्ट ना। को। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही नहीं है, बाकी और भी है। ठीक है, वहां पे जा करके वहां पे एक्चुअल असेसमेंट देना, ये भी है। ठीक है, फिर कंपनी का मार्केट क्या है उसके बारे में उसको अवेयर कराना। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन, ये सब भी काम करता है ये। अच्छा, ये बताओ, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है या आरबीआई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आप बताए, नाबार्ड, नाबार्ड कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, यस सर, शिवरामन कमेटी। सुब्रमण्यम कमेटी के रिकमेंडेशन। नहीं, हाँ, वो ठीक है, दूसरा है ना। सुब्रमण्यम शिवरामन कमेटी कमेटी। के रिकमेंडेशन पे आया था। सर शिवरामन वो है। हाँ, शिवरामन था सर। सॉरी, हाँ यार, मेरा ठीक है, ठीक है। शिवरमन कमेटी। मिनट। ठीक है, शिवरमन कमेटी। ठीक है, चलो। चलो, नाबार्ड, इसके पहले क्या ये आरबीआई का एक डिपार्टमेंट था? ये स्टेटमेंट सही है क्या, कि नाबार्ड बनने से पहले ये एक्चुअल में आरबीआई का डिपार्टमेंट था, जो कि बाद में इवॉल्व हो गया नाबार्ड में? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हम्म। सही है सर। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा, नाबार्ड का फंक्शन क्या होगा? फाइनेंसिंग फंक्शन होगा, फाइनेंसिंग ऑफ रूरल इंफ्रा। माइक्रो फाइनेंस ये करता है। स्टेटमेंट, नहीं, माइक्रो फाइनेंस। इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है। इनडायरेक्टली। हाँ, बैंक इनडायरेक्टली को। फाइनेंस करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, हम्म। हम्म, रूरल इंफ्रा को फाइनेंस तो कर रहा है ना। अच्छा, सुपरवाइजरी हम्म। फ्रेमवर्क है इसके पास? यस सर। हाँ हाँ। कल हम लोग देखे थे ना, किसका है? आरआरबी का है, डीसीसीबी का है, जो और डिस्ट्रिक्ट वाले वो हैं। पीएससीएस। प्राइमरी वाला। हम्म। हम्म। हाँ, सही स्टेट बात को। है, ये भी है। ठीक है, हम्म। और डेवलपमेंट फंक्शन है ऐसा कुछ? हाँ, बोलो। हाँ। ठीक है, चलो। अच्छा, नाबार्ड 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों मिलकर ऑन करता है? गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ही का ऑन है। करता है सर। पहले गवर्नमेंट आरबीआई ऑफ था। इंडिया, पहले आरबीआई था, लेकिन सारा ट्रांसफर कर दिया गया इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ हम्म। इंडिया फुल्ली। ठीक है। अच्छा, इसका ईयर किसी को पता है क्या? 1982। इसका भी 82 ही 81। है। इसका भी लगभग 1981 ही है। ठीक है, वही के आसपास है। आप बताएं, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये बताओ, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस ना। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, ऐसा काम किया हुआ तो नाम ही पता चल रहा है ना, हाउसिंग मैनेजमेंट को देखिएगा। इसका एक इंडेक्स है, रेसिडेक्स। रेसिडेक्स। नाम ही है ना, रेसिडेंस इंडेक्स, फुल फॉर्म देखो। हम्म। ठीक है, इसी का यूज किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि हाउसिंग का प्राइसिंग कैसा है। अच्छा, हाउसिंग से याद आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बारे में कुछ पता है क्या? यस सर। बहुत मेजर था ना ये, प्राइम। 2008 में। प्राइम। सबसे क्यों हुआ था? प्राइम क्राइसिस है। क्यों, हाँ, क्यों हुआ था ये? टीजर लोन से रिलेटेड है क्या? यस। अरे, हाउसिंग से सबसे बड़ा इशू है। ठीक है,
क्या हम्म। हो रहा था 2008 में? हाउसिंग बूम था, है ना? बहुत ज्यादा यूएसए में काफी ज्यादा चल रहा था, ठीक है, कि हाउसिंग बनाना है, और हाउस का प्राइस काफी बढ़ गया था। अब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? और हाउसेज बनेंगे, ठीक है। और हाउसेज बनने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से, ठीक है। बैंक क्यों पैसा दे रही थी बार बार? क्योंकि हाउस बन रहा है ना, तो इजिली कोलेट्रल हो गया ना ये तो जैसे सिक्योर्ड लोन हो गया, ठीक है। अब सारा लोन सिक्योर्ड है तो दिए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो, घर तो बन गया लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, खरीदने वाला कोई नहीं है तो इसके प्राइस कमेंगे ना, हाउस के प्राइस कमेंगे। तो हाउस के हम्म। प्राइस कम हो गए, उसका रिजल्ट क्या होगा? बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी खत्म, रिकवरी खत्म, है ना? तो प्रॉफिट खत्म, रिकवरी नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? क्राइसिस, ठीक है। और उसमें यूएसए से तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड था ना, अभी तो ठीक है चलो काफी कम हो गया, काफी तो नहीं फिर भी रिलेटिवली कम आए। तो ये कारण था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, ठीक है। हाउसिंग से क्यों याद आया, अब समझ में आया क्या तुमको? यस सर। यस। ठीक है चलो, अब तो नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। 2008 तो लिखा था लगभग, 7-8 कर दो यार, ठीक है। चलो, इससे याद आया, डच डिजिट तुम लोग को पता है क्या? हम्म। नहीं, डच मतलब कौन सी कंट्री, कौन सी कंट्री? नीदरलैंड। डच मीन्स नीदरलैंड, ये नीदरलैंड। नीदरलैंड है ना, ठीक है। क्या हुआ ना, नीदरलैंड में ऑयल का डिस्कवरी किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस ऑयल का डिस्कवरी हुआ तो सब चाहेगा ना कि हम एक्सप्लोरेशन करें, हम्म। ठीक है। तो इस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में सारी कंपनियां इसको ऑक्शन करने लग गई, ठीक है, कि हम देंगे हम देंगे हम देंगे। तो क्या हुआ, सारा कंपनी यहाँ हो गया, और ये नीदरलैंड शिफ्ट हो गया, जो राइस वगैरह बनाता था उससे शिफ्ट हो गया, या फिर जो बेसिक प्रोडक्ट बनाते थे वो कंपनी भी शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई, ठीक है। मतलब इसका दाम तो काफी बढ़ा लेकिन बाकी चीजें कम हुई, है ना। मैन्युफैक्चरिंग खत्म, सर्विसेज कम, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, ये खत्म हुआ और ये स्टार्ट हुआ और ये खत्म, तो बेसिक चीजें खत्म हो गई ना। खाएंगे हम्म। क्या, प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं, बिकेगा क्या, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, है ना, ठीक है। इसके कारण से ये हो गया कि इकोनॉमी डिक्लाइन हुआ, इसका अच्छा होने की बजाय खराब हो गया। इसी को डच डिजीज बोलते हैं। कब हुआ था ये? ईयर तो मुझे याद नहीं यार, ओके। ठीक है। कब हुआ पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये आ सकता है, नहीं, डच ऐसे ही डिजीज मतलब क्या होता है। रेफरेंस में। पहले हाँ हुआ ठीक है होगा, चलो। बहुत पुराना। हाँ अच्छा, नेशनल हाउसिंग बैंक कब सेटअप हुआ था? 88। 88 में? 2008 में। नहीं नहीं, 2008 2008 तो में तो बहुत नहीं लेट होगा। हो गया। काफी अच्छा। लेट हो गया, कुछ उसी के अराउंड हुआ था, 1980 के ही अराउंड हुआ था, ठीक। चलो आते सिडबी। हाँ मतलब सिडबी का, ये क्रोनोलॉजी में हाँ चल बोलो रहा कोई है। बोल। मतलब ये क्रोनोलॉजी में है ना, ये तीनों चारों। उल्टा लिखा है शायद बस थोड़ा। ये ये मुझे मुझे देखो, ये मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में तो कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जनरली ईयर हम लोग नहीं पढ़ते ना। हम्म। हम्म। यूपीएससी में ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ईयर मैंने लिखा नहीं, जो मुझे याद था मैंने बोला, ठीक है चलो। अच्छा सिडबी है ना, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो नाम आ हम्म। गया ना, स्मॉल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, है ना, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके लिए प्रमोशन के लिए कौन सा लेके आया था? मुद्रा, है ना। अच्छा, एक स्टेटमेंट है कि मुद्रा जो है वो 100% ऑन्ड है बाय स्मॉल, बाय सिडबी, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। या फिर सब्सिडी, फुल्ली ऑन सब्सिडरी है सिडबी का, स्टेटमेंट सही है गलत है? ओन तो नहीं होगा, सब्सिडी होगा। ये पूरा सही है, ठीक है, 100% सिडबी अच्छा। का है ये। अच्छा, हम्म। सिडबी को कौन ऑन करता है फिर? एसबीआई और एलआईसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC प्लस 21 अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो अब आता है मुद्रा। मुद्रा में एक स्कीम का नाम है, किसी को याद है क्या? शिशु किशोर तरुण PM मुद्रा स्कीम था ना, हम्म। यस। और मैं सेमी से याद है रिलेटेड किसी था। को? हाँ। तो शिशु स्टार्ट 50,000 50,000 से। किशोर, स्टार्टअप इंडिया था ना। हम्म। एमएसएमई से हाँ। साइड रिलेटेड था। अरे स्टार्टअप इंडिया अलग था, ऐसी बात करेंगे चलो, आग ही गया तो, ठीक है। शिशु का कितना लोन कितना दे सकते थे? अच्छा, ये पचास कोलेटरल हजार होता है कि नहीं, ये भी पहले बोलो। हाँ सर। नहीं, नहीं, कोलेटरल फ्री नहीं, है। कोई कोलैटरल कोलेटरल नहीं, फ्री, कोलैटरल नहीं होता। फ्री लोन्स। हम्म
चलो, तो या शिशु का लोन कितना होता है? अप टू 50,000। 50,000। 50,000। हाँ फिफ्टी। ठीक है, और यहाँ पे अप टू 50 से 5। 5 फाइव होगा। लैख 5 लाख। और यहाँ पे 10 to 50। 5 to 10 लाख। 10 up to लाख। 10। 10 लाख, हाँ ठीक है, हाँ 5 to 10, यहाँ 50K to ये कर दो। ठीक है, ये हो गया। हम्म। लेकिन अब एक चेंजेस आया था ना कि जो रेगुलर पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, उसका लिमिट बढ़ा के 10 से 20 कर दिया गया है। हाँ। सिर्फ तरुण के केस में है, ठीक है। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे देखो तो कोई कोलेटरल तो है नहीं, तो गारंटी कौन देगा लोन का? सिडबी। नहीं, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये गारंटी देता है। चलो, अच्छा एक चीज याद आया। अच्छा मुझे याद आया कि हम लोग क्या बात किए थे, है ना? इसको ना मैं जनरली भूल जाता हूँ, तो हमेशा स्केटिंग से याद रखता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिंक करता हूँ, स्केटिंग स्लो करना चाहिए। इससे किसी को याद आया क्या? ये सुल्ताने था ना, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी था ना, यस सर। स्लेव, हाँ। हम्म। इसके बाद स्लेव, खिलजी, फिर स्लेव, खिलजी, फिर खलजी। लोधी। स्लेव, मामलुक, फिर खलजी, तुगलक, लोधी। फिर तुगलक। तुगलक, फिर सैयद, फिर, हाँ, फिर सैयद एंड लोधी। फिर लोई, है ना? यस। तो इसे मैंने याद रखा था ना कि स्केटिंग स्लो करना चाहिए, तो स्केटिंग से एसकेटी या स्लो से एसएल। ठीक है, चलो। अरे वो चहलगनी सिस्टम किसने लॉन्च किया था? बस ऐसे ही पूछ लिया। इल्तुतमिश। चहलगनी, स्लेव स्लेव, वो अलाउद्दीन। रजिया सुल्तान के हाँ, पापा। हाँ, इल्तुतमिश ओनली ना। इल्तुतमिश, हम्म। इल्तुतमिश किया था ना। वो यस। 40 था ना वो। हम्म। वो 40 हाँ, सिस्टम था ना, पूछे 40। सके। सिस्टम ऑफ 40, यस। चलो, अब आते हैं माइक्रो फाइनेंस, है ना? माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या हुआ कि पुअर हाउस होल्ड है ना, हम्म। उसको लोन देना। मतलब इंडिविजुअल जो कि बिलोंग करता है पुअर हाउस होल्ड से, उसको लोन देना। तो कैसे पता चलेगा विदाउट पुअर कोलेटरल। हाउस होल्ड? इसका डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा हाँ, ये भी है, विदाउट कोलेक्टर। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वो हाउस होल्ड जिसका इनकम 3 लाख से कम है पर ईयर। ठीक है, चलो। तो ये माइक्रो फाइनेंस, सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट कौन लेके आया था? जो मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट है। वाईएस बांग्लादेश। मालेगाम। अभी बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी हाँ, पीएम कौन बांग्लादेश, है? यस। हम्म। यूनूस, यूनुस। है ना? यूनुस, हाँ हाँ। मोहम्मद है ना? यूनुस, यस। और बैंक का यूनुस। नाम क्या था? ग्रामीण बैंक, है ना? यस। ग्रामीण बैंक था ना बांग्लादेश में। हम्म। यस सर। ठीक है, अच्छा इससे मुझे याद आया, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन, याद है किसी को? हाँ। ये सेल्फ हाँ। हेल्प ग्रुप होती लीला है। इसको भट्ट। किसने एस्टेब्लिश लीला किया था? भट्ट। लीला भट्ट। ये इलिया हिला इला इलाही। भट्ट। हम्म। हाँ, इला भट्ट, ठीक है। इसका ईयर किसको याद है? क्या मैं बता रहा हूँ, 1974, है ना? और ये जो कंसेप्ट लेके आया था, ये आया था 1976 में। बांग्लादेश। ठीक है, तो बैंक को, ये भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये स्टेट यूपीएससी में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन स्टेट में पूछ सकता है। ऐसे करके ना कि सेवा देखो तो लगेगा ना कि 1974 में आया, जबकि माइक्रो मॉडर्न का कंसेप्ट 1976 में आया था, तो पहले कैसे आ गया? 2 साल पहले दिख रहा है ना। हम्म। हाँ। ठीक है, तो इसको देखना। अच्छा, यहाँ कोलेट्रल नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होना ज्यादा चाहिए। होना चाहिए। ज्यादा होगा, मोर होना। ठीक है, चलो। अब आते हैं एनबीएफसी। तो एक बार एनबीएफसी कर रहे हैं, तो किसी को बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस याद है तो बता सकता है कोई? कौन बता रहा है? कल हम लोग बात किए थे बैंक और बैंक का एनबीएफसी रेगुलेटर, का सबसे पहले डिफरेंस। रेगुलेटर देखेंगे, बैंक नहीं नहीं, रेगुलेटेड अब किससे मतलब होगा। तुम नहीं बोलेगा, मतलब तुम नहीं बोलेगा, तुम अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बाकी दूसरों को बोलने दो। कोई और दूसरा बता रहा है? वैशाली, खुशबू, आभा, रूपाली, अभी कोई? लाइसेंस रेगुलेशन बैंक में लगता है, एनबीएफसी में नहीं लगता है। चेक बैंक में लाइसेंस। इशू कर सकते हैं, एनबीएफसी में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर तुम रुक जाना। वैशाली तो बता रही है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स बैंक। हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, सही बात है। और
कोई बता रहा है? डिमांड आभा, डिपॉजिट, अभी, अनन्या। डिमांड डिपॉजिट रख डिमांड सकते हैं डिपॉजिट बैंक में। बैंक होता है, हाँ। और डिमांड डिपॉजिट। DICGC। और डीआईसीजीसी, हाँ, गारंटीड होता है हाँ बैंक में। हाँ। अरे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, सोचो तो। एक तो डिमांड डिपॉजिट है ना, इस डिमांड डिपॉजिट का इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस कौन दे रहा है? डीआईजीसी, डीआईसीजीसी, ये इंश्योरेंस दे रहा है ना। ठीक है। और क्या था? चेक है ना, डिमांड डिपॉजिट करने के लिए शायद चेक इशू कर सकते हैं ना। और चेक का सेटलमेंट कौन करेगा? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। और बैंकिंग लाइसेंस जैसे बहुत नॉर्मल है ना। लिंक करो, जब कंफ्यूजन हो तो लिंक करो, समझ में नहीं आए तो। ठीक है। चलो अब आते हैं एनबीएफसी है ना। एनबीएफसी को क्या बोलते हैं? शैडो बैंकिंग, है ना। शैडो बैंकिंग मतलब, शेडो इस बैंकिंग। टर्म इज का नॉट मतलब क्या रियल होता बैंक ना। है? हाँ मतलब ऑपरेट कर रहा है जब बैंक, बट नॉट अ रियल हम्म। बैंक। ठीक है। हम्म, आउटसाइड ट्रेडिशनल चलो। बैंक। हम्म। हाँ ठीक है। चलो। तो शेडो बैंकिंग नेगेटिव टर्म नहीं हुआ? नहीं, नहीं नहीं, शैडो नेगेटिव टर्म कैबिनेट जो नहीं है। होता है ना वैसा थोड़ा थोड़ा। ओके। हाँ। चलो अब आते हैं, ये रेगुलेशन कौन करता है? ठीक है। हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंस, ये एनबीएफसी होता है, इसको कौन रेगुलेट करेगा? हाउसिंग का। आरबीआई। नहीं, उसका वो है आरबीआई ना कैसे? हाउसिंग वाला। है ना, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग होगा नेशनल हाउसिंग कुछ। बैंक है, नेशनल हाउसिंग एनएचबी। बैंक करेगा, है ना। हम्म। और हम्म। स्टॉक मार्केट रिलेटेड होगा तो से भी सेब। करेगा। सेबी। 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 से भी करेगा। ठीक है। पेंशन हम्म। रिलेटेड होगा तो जो उसकी एक बहुत, पीएफआरडीआई। पीएफआरडी है, पीएफआरडी है। पीएफआरडी, हाँ। और हम्म। इंश्योरेंस रिलेटेड होगा तो आईआरडीआई, आईआरडीआई। आईआरडीआई, हाँ। हाँ आईआरडीआई। ठीक है। और चिट फंड को स्टेट ये तो रजिस्ट्रार। रेगुलेट नहीं होता है ना। स्टेट रजिस्ट्रार। हाँ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करती है ना। और निधि कंपनी को निधि भी स्टेट ही करता है। ठीक, हाँ, नेट भी आते हैं। अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके। ठीक है। चलो अब आते हैं, इसको रेगुलेशन कैसे होता है? ठीक है। इसको बोलते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है। तो एक तो टॉप होगा, एक उसके नीचे होगा, एक उसके नीचे और एक उसके नीचे। ठीक है। तो टॉप, देखो यहाँ पे इसमें बांट रहा हूँ तो अपर, मिडिल और लोअर, कुछ ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, असेट कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ से कम। और यहाँ पे असेट 1000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। नहीं। अपवर्ड में क्या है कि रिस्क ज्यादा है, और यहाँ पे एक्सट्रीम रिस्क है, इसीलिए ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। चलो एक बार हम लोग क्या क्या देखें वो बताते हैं। सिडबी का ऑनरशिप किसके पास है, रूपाली? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एसबीआई, एंड एलआईसी और एल आई सी। 21 कंपनियां। हाँ 21 कंपनी है। ठीक है। और मुद्रा, वो तीनों लोन के बारे में बता सकता है क्या कोई? दीपाली तुम बता सकती है? सर कोई दूसरा थ्री बता दो। टाइप्स थे। हाँ। मु- आ, किशोर, एक शिशु, शिशु, किशोर हम्म। और और एक और तरुण, था। तरुण, तरुण, तरुण। तरुण, तरुण। 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 50,000, मैंने पांच ट्रिक क्या लाख और बताया 10 लाख। था? स्केटिंग है ना। 50,000 to 5 lakhs। स्केटिंग बताया था ना, तो SKT हो गया ना। यस सर। निधि कंपनी से कौन ये करता है? निधि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट